नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे कि आज मैं आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर, कंप्लीट बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है उसका मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैंने अभी तक जो है प्रेजेंट टेंस के सभी टाइप्स, सभी प्रकार के वीडियोस मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं डीएन क्लासेस पर। और अभी मैं पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, ये तीन वीडियोस मैंने क्या किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। प्रेजेंट हो गया एंड पास्ट, अभी हमारा 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आज का ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आखिरी वीडियो है पास्ट टेंस का। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रहा होगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, प्लीज़ उसको जाकर के सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है मेरे इन वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे समय समय पर आ जाया करेंगे और आपको पढ़ने में समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मेरे वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4th टॉपिक, दैट इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। इज दैट क्लियर? तो बीते हुए समय में ऐसी जो घटनाएं हैं जो पूर्ण भी हैं अपूर्ण भी हैं, मतलब पूर्ण भी हैं और अभी भी क्या है, चल रही हैं। इज दैट क्लियर? जैसे 2 घंटे से बारिश हो रही थी, राइट ना? और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैं 4 साल से मुंबई में रह रहा था, मतलब 4 साल मेरा कंप्लीटेड है बट स्टिल मैं क्या कर रहा हूं, रह रहा हूं। आई मीन रह रहा था बीते हुए समय में। इज दैट क्लियर? तो ऐसी जो बातें होती हैं जो पूर्ण भी होती हैं और कंटिन्यू भी हम उस चीज को कर रहे हैं बीते हुए समय में। इज दैट क्लियर? तब हम उसे क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इज दैट क्लियर? तो मैं अभी क्या करता हूं, इसको मैं स्टार्ट करता हूं, उसके पहले मैं आपको क्या करता हूं, इसका हेल्पिंग वर्ब दे देता हूं। इज दैट क्लियर? तो चलो, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड बीन। इज दैट क्लियर? चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के लिए हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है? हैड बीन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसका फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या सीखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। इज दैट क्लियर? सबसे पहले क्या सीखेंगे हम लोग? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस का। क्या आ जाएगा? हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, जो कि हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा? आईएनजी प्लस डॉट 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 प्लस सिंस और फॉर प्लस क्या आ जाएगा? टाइम। इज दैट क्लियर? प्लस क्या आ जाएगा? हमारा टाइम। अच्छा, सिंस और फॉर के लिए मैंने आप सभी लोगों को मेरे पिछले वीडियोस में, जिसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम सिंस की यूज करते हैं, फॉर की यूज करते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, सिंस जो होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम, राइट ना, जो हमें पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय हमें बताता है। इज दैट क्लियर? जो हमें क्या बताता है? निश्चित समय बताता है। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं? सिंस मॉर्निंग। इज दैट क्लियर? फिर में क्या हम लोग क्या लिखते हैं? सिंस इवनिंग। इज दैट क्लियर? फॉर किसलिए यूज करते हैं? जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्टली क्या हो ना हो। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा था, क्या आ जाएगा? फॉर 2 o'clock, राइट? तो जहां पे समय हमें निश्चित तौर पे नहीं बताया गया हो, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्टली इंडिकेट नहीं किया जाता है, तब ऐसी चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आपको सिंस और फॉर का मतलब समझ में आ गया होगा, क्यों यूज करना हमें, राइट? तो अभी हम लोग हमारे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, राइट? अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारे पास एग्जाम्पल है, हम उसके लिए एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को 2 एग्जाम्पल देने वाला हूं, राइट? तो सबसे पहले जो मेरा एग्जाम्पल है
मैं 4 बजे से, राइट ना, मैं 4 बजे से क्या हो जाएगा, पढ़ रहा था। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए आप। हाँ, मैं 4 बजे से, मतलब 4 बजे मेरा कंप्लीट है कि मैं 4 बजे से, और आगे क्या दिया, पढ़ रहा था, मतलब मैं क्या था, कंटिन्यू था। मतलब 4 बजे मेरा कंप्लीट है बट स्टिल में क्या था, कंटिन्यू था, राइट। मैं सेकेंड एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। जैसे दूसरा एग्जांपल हो जाएगा कि वर्षा सुबह से हो रही थी। इज दैट क्लियर? अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो वर्षा सुबह से, मतलब सुबह का वर्क कंप्लीटेड है, मतलब वो क्या है, परफेक्ट है, बट स्टिल क्या है, कंटिन्यू हो रही थी। सुबह से बरसात हो रही थी, सुबह से वर्षा हो रही थी। इसे ये आपको समझ में आया। अब हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आई। मैं को क्या आ जाएगा, आई, राइट। एक वचन हो बहुवचन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा मेरा, हैड बीन। अब मुझे क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब में पढ़ना, पढ़ना हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिंग, राइट। तो क्या आ जाएगा, रीड। तो रीड का रीड में आईएनजी क्या आ जाएगा, रीडिंग। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मुझे यूज करना है, रीडिंग। इज दैट क्लियर? आई हैड बीन रीडिंग। अब हमें जो टाइमिंग दिया गया है 4 बजे से, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट नहीं कर रहा है, राइट ना। मतलब 4 बजे से, 4 बजे से रात का है, दिन का है, एग्जैक्टली यहाँ पे क्लियर, मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्टली नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग फॉर, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 4 o'clock। Is it clear? I had been reading for 4 o'clock। अब जो सुबह पहला जो दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि वर्षा सुबह से हो रही थी, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट। वर्षा क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव वस्तु के लिए हम लोग सब्जेक्ट क्या लेंगे, इट। तो क्या हो जाएगा, इट हैड बीन, इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग। सुबह का वक्त क्या है, यहाँ पे कंफर्म है कि सुबह से ही हो रही थी, राइट ना। तो इट हैड बीन, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इज दैट क्लियर? आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सब्जेक्ट हैड बीन। अच्छा, अब हम इसके निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। आप ध्यान से एक चीज, फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ये फार्मूले के थ्रू ही आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश टेंस चेंज करते समय, जैसे यहाँ पे जो वर्ब होता है वो लास्ट में दिया रहता है, इस बट यहाँ पे हम लोग वर्ब को कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, ये हमें ध्यान में रखना, राइट। ओके, अब मैं इसी को किस में बदल देता हूँ, निगेटिव सेंटेंस में, राइट। अफर्मेटिव किस में बदल देता हूँ मैं, निगेटिव सेंटेंस में। ये मेरा सेकेंड टाइप हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा ही चेंजेस करना है। वो चेंजेस मैं इसमें आपको बता दे रहा हूं, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस क्या आ जाएगा, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये विशेष तौर पे आपको ध्यान, ओके। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर राइट। ओके, तो मैं 4 बजे से पढ़ रहा था, तो मैं 4 बजे से यहां पे क्या आ जाएगा, नहीं पढ़ रहा था। तो आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 o'clock। वर्षा सुबह से, वर्षा सुबह से नहीं हो रही थी, तो इट हैड not been, it had not been raining since morning। is that clear? तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारे निगेटिव में क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ओके, अब इसका एक आखिरी और लास्ट जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपको पता है, मेरे पिछले वीडियोस जिन लोगों ने भी देखे हैं उन वीडियोस में मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप में बताया, एक तो विथ हेल्पिंग वर्ब और एक विथ WH टाइप वर्ड, राइट। तो हम उसको जरा देख लेते हैं। इसका जो थर्ड टाइप है दैट इज द
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अभी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ ध्यान दे देते हैं। तो इसके मैंने आपको दो टाइप्स बताए हैं। फर्स्ट जो मैंने बताया है वो है विथ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर हमारे पास है हैड बीन, राइट। और दूसरा जो मैंने आपको टाइप बताया है, जो दूसरा टाइप मैंने आपको बताया है वो है WH टाइप वर्ड। WH टाइप वर्ड क्या है? व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु एंड एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे WH टाइप वर्ड हैं। तो इनका यूज करके हम क्या करते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो अभी मैं इनके आपको एग्जांपल्स दे देता हूं। पहले फार्मूला दे देता हूं, फार्मूले के बाद आपको क्या करता हूं, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। ओके ओके, तो अभी मैं इसका क्या करता हूं, आपको फार्मूला दे दे रहा हूं, राइट। तो क्या हो जाएगा? फार्मूला हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा? ING प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट होता है, प्लस क्या आ जाएगा? सिंस या फॉर, और प्लस हमारा क्या आ जाएगा? टाइम, और उसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हमें क्या करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की खासियत क्या है कि हमें क्या करना है? प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर अब मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं आप सभी को। एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे अब मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन बनाने के लिए विथ हेल्पिंग वर्ब का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आंसर्स बहुत शॉर्ट में चाहिए रहता है, राइट ना। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल दे देता हूं। क्या वह 2 दिन से, राइट, क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था? अब क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? हाँ या ना में मिलेगा। इज दैट क्लियर? दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। क्या वर्षा सुबह से हो रही थी? और क्या आ जाएगा यहां पर? क्वेश्चन मार्क। क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था? और दूसरा क्या दिया है? क्या वर्षा सुबह से हो रही थी? अब इन दोनों चीजों में अगर आप ध्यान देंगे तो ध्यान देने से हमें क्या मालूम पड़ता है कि यहां पे जो हमें दिया गया है, ओके, पहले मेरा क्या है? वर्क क्या है? यहां पर 2 दिन मेरा कंप्लीटेड है, और उसके बाद स्टिल स्कूल जा रहा था, तो क्या है? कंटिन्यू है। इज दैट क्लियर? तो क्या हो जाएगा? पहले हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, हैड, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही, हैड ही। इज दैट क्लियर? अब मुझे क्या यूज करना है? सब्जेक्ट के बाद में बीन यूज करना है। अब मुझे वर्ब जो दिया गया है, वर्ब क्या दिया गया? जाना, उसमें ING। हैड ही बीन गोइंग टू। अब मुझे यहाँ पे जो डॉट डॉट डॉट, मुझे ऑब्जेक्ट क्या दिया गया? इसमें स्कूल दिया गया। ऑब्जेक्ट क्या दिया गया? मुझे स्कूल दिया गया। तो हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल, हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे जो मुझे पॉइंट ऑफ, हमें जो टाइम दिया गया है, 2 दिन दिया गया, राइट। तो 2 दिन जो है यहाँ पे एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या हो जाएगा? हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, और क्या आ जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी है। क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था? पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा हैड, फिर मैंने सब्जेक्ट के बाद में मैंने यहाँ फॉर्मूले में बीन आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो में ING आ गया। अब मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया स्कूल, तो क्या आ जाएगा? टू स्कूल। सिंस फॉर में पॉइंट ऑफ टाइम जो है हमारे 2 दिन, मतलब एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, 2 दिन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं इंडिकेट कर रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा? 2 फॉर 2 डेज। मीन्स क्या हुआ? 2 दिन से स्कूल जा रहा था। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिखा है, क्या वर्षा सुबह से हो रही थी? क्या हो जाएगा ये? हैड इट बीन रेनिंग
अब यहाँ पे क्या दिया, पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट किया है सुबह से, सुबह मतलब क्लियर क्या जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, राइट ना। हैड इट बीन सिंस रेनिंग, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो आपका आंसर होगा यस और नो टाइप का हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल विथ हेल्पिंग वर्ब का मैंने आपको बताया। अब मैं आपको जो एग्जांपल बताने वाला हूँ WH वर्ड का बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जिससे आपको WH वर्ड में बता सकूँ अच्छे से। ओके, तो चलो WH वर्ड के लिए हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो पहले मेरा फॉर्मूला दे देता हूँ WH टाइप वर्ड का। क्या हो जाएगा WH टाइप का, WH टाइप वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। ओके, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस क्या आ जाएगा मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस डॉट 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 प्लस सिंस या फॉर, और प्लस क्या आ जाएगा टाइम, और प्लस क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? इसमें भी मैंने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। ओके, ये हमें ध्यान देना। ओके, तो अब मैं इसके लिए एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने क्या हुआ, 2 दिन से स्कूल जा रहा था, अब उसी को मैं क्या करता हूँ WH टाइप क्वेश्चन में अगर परिवर्तित करता हूँ, क्या हो जाएगा, वह 2 दिन से स्कूल, वह 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहा था, लास्ट में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल दे देता हूं कि वर्षा इसके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वर्षा सुबह से हो रही थी, तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या वर्षा सुबह से हो रही नहीं, ये तो फिर हम लोग ऐसा हो जाएगा। इसको दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, वह 3 बजे से क्या कर रहा था, क्या जाएगा, वह 3 बजे से क्या कर रहा था। ओके, दोनों एग्जांपल को हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें क्वेश्चन क्या दिया, क्यों, राइट, वह 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाट, राइट, व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट लड़का है तो ही, व्हाट हैड ही बीन, गो में क्या आ जाएगा ING, वर्ब में जाना में जा रहा था तो ING गोइंग, व्हाट हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर, राइट, व्हाट हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल, 2 दिन, पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट नहीं कर रहा है, फॉर 2 days। इज दैट क्लियर? व्हाट हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। सेकंड जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है कि वह 3 बजे से क्या कर रहा था, जिसका क्या आ जाएगा, सॉरी व्हेन आ जाएगा, हाँ क्यों है ना, क्यों का क्या आ जाएगा, व्हेन हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, व्हाट, लड़का एक क्वेश्चन है तो व्हाट हैड ही, ओके, व्हाट हैड ही, वह 3 बजे से क्या कर रहा था, राइट ना, तो क्या करना था मतलब उसके लिए क्या हो जाएगा, डूइंग, राइट, कर रहा था मतलब डू, डू में क्या यूज करेंगे ING, तो व्हाट हैड ही बीन डूइंग, तो अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट कर दिया है कि 3 बजे से क्या कर रहा था, राइट ना, तो व्हाट हैड ही बीन डूइंग सिंस 3 o'clock, और लास्ट में क्या आ जाएगा इसका क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर? तो इस तरह से जो है हम लोग मैंने आपको क्या बताया अभी, विथ हेल्पिंग वर्ब और विथ WH टाइप वर्ड, और हमने क्या सीखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किस चीज का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का।
तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को विथ हेल्पिंग वर्ब के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पे WH टाइप वर्ड के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। इज दैट क्लियर? तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था वो था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और फिर मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के दोनों टाइप्स विथ हेल्पिंग वर्ड और विथ WH टाइप वर्ड मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आपके मोबाइल पर एज ए नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाले हैं इन ग्रामर के थ्रू। एग्जाम में जैसे मैंने बताया है कि 2 से 3 मार्क्स के लिए टेंस आता है, और भी कैसा रहेगा, एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज करना रहता है। उसके लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका हेल्पिंग वर्ब, और उसमें हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें विशेष तौर पे आपको ध्यान देनी है और अच्छे समझने का प्रयास करना, अपनी स्टडी पे पूरा वेल फोकस करना है, जिससे आपका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा हो। तो आप सभी को मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ें अगर समझ में बहुत अच्छे से आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाले समय में ऐसे और भी बहुत सारे मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।